प्रत्येक जाति के अंदर शिक्षित और अशिक्षित लोगों के विचार में सदैव भेद बना रहता है। शिक्षित लोग गूढ़ तत्वों को विचारने और व्यापक सिद्धांतों की व्याख्या करने में तत्पर रहते हैं, पर अशिक्षित जन स्थूल विषयों से आगे नहीं जाते। वे बने बनाए सिद्धांतों के साथ ही संतुष्ट रहते हैं। वे उनकी और विशेषतया धर्म और व्यवस्था संबंधी प्रश्नों की व्याख्या करते हैं, जिनके विषय में समितियां और अभिरुचियां भिन्न भिन्न होती हैं। इस पर विश्वास नहीं करते। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे अल्बेरूनी का भारत पुस्तक दूसरा परिच्छेद हिंदुओं के ईश्वर में विश्वास पर। हिंदू परमात्मा को एक नित्य, अनादि, अनंत, सर्वशक्तिमान, ज्ञान स्वरूप, चेतन, स्वाभाविक क्रियावान, सृष्टि का कर्ता, रक्षक और संहर्ता, एकमात्र राजा, सब द्वंद्वों से परे और अनुपम मानते हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम उनके ग्रंथों से कुछ उदाहरण उपस्थित करना चाहते हैं, ताकि कहीं आप ये न समझें कि हमारी बातें केवल सुनी सुनाई हैं। पतंजलि की पुस्तक में शिष्य पूछता है, वह कौन सा उपास्य देव है जिसके पूजन से सुख की प्राप्ति होती है? गुरु उत्तर देता है, यह वह पुरुष है जो नित्य और अद्वितीय होने के कारण किसी मानुषिक कर्म की आवश्यकता नहीं रखता। मनुष्यों को उसके कर्मों के अनुसार वह स्वर्ग और नरक देता है। स्वर्ग की सब लोग कामना करते हैं और नरक के भयानक होने के कारण सब लोग उससे भयभीत रहते हैं। बुद्धि उस तक पहुंच नहीं सकती, क्योंकि वह सारे विपरीत और अनुकूल द्वंद्वों से परे है। निज स्वभाव से उसका ज्ञान नित्य है। मनुष्यों की परिभाषा में ज्ञान उसके लिए कहा जाता है जो पहले ज्ञात ना हो, परंतु न जानना किसी समय और किसी अवस्था में भी परमात्मा के साथ नहीं हो सकता। फिर शिष्य कहता है, क्या इन कहे गए विश्लेषणों के अतिरिक्त उसके गुण और भी हैं? गुरु उत्तर देता है, वह सर्वोच्च है, अवकाश की दृष्टि से नहीं बल्कि विचार की दृष्टि से, क्योंकि वह आकाशांतर्गत संपूर्ण सृष्टि से भी महान है। वह परमानंद है, जिसकी प्राप्ति की लालसा प्रत्येक प्राणी करता है। उसके ज्ञान में कभी भ्रांति और विस्मृति नहीं होती। शिष्य पूछता है कि क्या वह बोलता है? गुरु उत्तर देता है, क्योंकि वह जानता है इसलिए निस्संदेह वह बोलता भी है। शिष्य पूछता है, यदि वह इसलिए बोलता है क्योंकि वह जानता है, तो उसमें और ज्ञानी मुनियों में जिन्होंने कि अपने ज्ञान की बातें कही हैं, क्या भेद है? गुरु कहता है कि उनमें काल का भेद है। मुनियों ने उस काल में सीखा है और उस काम में बोला है जिससे पूर्व वे नहीं जानते थे और ना ही बोले थे। बोलकर उन्होंने अपना ज्ञान दूसरों तक पहुंचाया है। अतः उनके बोलने और ज्ञान प्राप्त करने में समय लगता है, पर ईश्वरीय कर्मों के साथ काल का कोई संबंध नहीं। इसलिए परमात्मा अनादि काल से जानता है और बोलता है। वही ब्रह्मा और आदि सृष्टि के दूसरे लोगों के साथ भिन्न भिन्न रीतियों से बोला है। एक को उसने एक पुस्तक दी, दूसरे के लिए एक द्वार खोल दिया, अर्थात अपने साथ वार्तालाप करने का मार्ग बता दिया। तीसरे को उसने ऐसा प्रोत्साहित किया कि उसे कुछ देना था तो वह उसे चिंतन द्वारा ही मिल गया। शिष्य फिर से पूछता है, उसने यह ज्ञान कहाँ से लिया? गुरु उत्तर देता है, उसका ज्ञान नित्य है, सदैव से चला आ रहा है। कभी कोई ऐसा समय नहीं था कि जब उसे ज्ञात ना हो, इसलिए उसका ज्ञान स्वतः है। उसने कोई कभी ऐसी बात नहीं जानी जो उसे पहले ज्ञात ना हो। वह वेद में जो कि उसने ब्रह्मा को दिए थे कहता है, उसी की स्तुति और गुणगान करो जिसने वेद का ज्ञान दिया और जो वेद के पहले था। शिष्य पूछता है, जो इंद्रिय गोचर नहीं, आप उसकी आराधना कैसे करते हैं? गुरु उत्तर देता है, उसका नाम ही उसके अस्तित्व का प्रमाण है, क्योंकि बिना किसी वस्तु के उसका वर्णन और बिना किसी पदार्थ के उसका नाम नहीं हो सकता। इंद्रियां उसे नहीं जान सकती, आत्मा ही उसे देख सकती है और विचार ही उसके गुणों को जान सकता है। इस प्रकार उसका चिंतन करना ही उसकी पूजा है। निरंतर योगाभ्यास करने से परमानंद की प्राप्ति होती है।
तो आपने सुना, हिंदू लोग अपनी परम प्रसिद्ध पुस्तक में ऐसा उल्लेख करते हैं। अब बात करते हैं गीता की। गीता भारत नामक पुस्तक का एक भाग है। उसमें लिखा है, मैं ब्रह्मांड हूँ, जन्म से मेरा आरंभ और मृत्यु से मेरा अंत नहीं। मैं कोई भी काम फल की इच्छा से नहीं करता। मैं किसी जाति विशेष का मित्र और किसी दूसरी जाति का शत्रु नहीं। मैंने अपनी सृष्टि में प्रत्येक को उसके निर्वाह के लिए पर्याप्त दे रखा है। अतः जो कोई मुझे इस रूप में जानता है और निष्काम कर्म करता हुआ मेरे सदृश बनने का यत्न करता है, उसके सब बंधन खुल जाते हैं और वह सुगमता से ही आवागमन से मुक्त हो जाता है। परमात्मा के सदृश बनने का यथासंभव प्रयत्न करना ही तत्व ज्ञान है। ये लक्षण इन वाक्यों से ध्यान में आता है। इसी पुस्तक में वासुदेव यानी कि कृष्ण आगे चलकर कहते हैं, मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति के लिए ही बहुधा लोग परमात्मा की शरण में आते हैं, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर ज्ञान होगा कि उन्हें उसका सत्य ज्ञान कुछ भी नहीं। परमात्मा सबके सामने अभिव्यक्त नहीं जो उसे इंद्रियों द्वारा देख लें, इसीलिए वे उसे नहीं जानते। उनमें से कई तो इंद्रिय विषयों से ही परे नहीं जाते। जो उनसे आगे भी बढ़ते हैं वे प्राकृतिक नियमों के ज्ञान पर जाकर ठहर जाते हैं। वे यह नहीं जानते कि इन नियमों के ऊपर भी एक ऐसी सत्ता है जिसका ना तो अपना ही जन्म हुआ है और ना ही कोई अन्य वस्तु ही उससे पैदा हुई है, जिसके वास्तविक स्वरूप को किसी ने जाना नहीं, पर जो आप सब पदार्थों को जान रही है। कर्म के लक्षणों पर हिंदुओं का आपस में मतभेद है। जो लोग परमात्मा को कर्म का आदि कारण ठहराते हैं वे उसे जगत का साधारण कारण मानते हैं। कर्म करने वालों का जन्मदाता होने से वह उनके कर्मों का कारण है, अतः उसका अपना कर्म उनके द्वारा प्रकट होता है। कई लोग परमात्मा के स्थान में किन्हीं एक ऐसे अन्य स्रोत को कर्म का मूल मानते हैं जो बाह्य दृष्टि से कर्म को उत्पन्न करते हैं। इन्हें वे विशेष कारण समझते हैं। सांख्य दर्शन में जिज्ञासु पूछता है, क्या कर्म और कर्ता के विषय में कभी कोई मतभेद हुआ है? ऋषि उत्तर देते हैं, कई लोगों का मत है कि जीव और प्रकृति दोनों चेतन नहीं, परिपूर्ण परमात्मा दोनों का संयोग वियोग करता है, इसलिए वास्तव में वही स्वयं करता है। परमात्मा से निकला हुआ कर्म जीव और प्रकृति को इस प्रकार हिलाता है जिस प्रकार सजीव और बलवान वस्तु जड़ और निर्बल पदार्थ को हिलाती है। कई दूसरों का मत है कि प्रकृति ही कर्म और कर्ता का संयोग कराती है। प्रत्येक घटने बढ़ने वाली वस्तु में यही सामान्य व्यापार है। कई कहते हैं कि कर्ता जीवात्मा है, क्योंकि वेद में कहा है प्रत्येक प्राणी पुरुष से निकलता है। कई कहते हैं कर्ता काल है, क्योंकि संसार काल के साथ ऐसे ही बंधा हुआ है जैसे कि भेड़ एक दृढ़ रस्सी से बंधी हो। इस भेड़ की गति रस्सी के खुला, तंग या ढीला होने पर निर्भर होती है। इनके अतिरिक्त कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि कर्म पूर्व के किए हुए का फल मात्र है। ये सब मत अभियुक्त हैं। सत्य तो यह है कि कर्म का संबंध प्रकृति से है, क्योंकि प्रकृति जीव को बांधती है, भिन्न भिन्न रूपों में उसे घुमाती है और फिर उसे मुक्त कर देती है। अतः प्रकृति कर्ता है। जो पदार्थ प्रकृति से संबंध रखते हैं वे सब कर्म के करने में सहायता देते हैं। जीवात्मा कर्ता नहीं, क्योंकि वह भिन्न भिन्न शक्तियों से रहित है। शिक्षित लोगों का ईश्वर के विषय में ऐसा विश्वास है कि वे उसे ईश्वर कहते हैं, अर्थात जो परिपूर्ण, हितकारी और बिना कुछ लिए हमें नाना प्रकार के वस्तुएं प्रदान करने वाला है। वे केवल परमात्मा के एकत्व को स्वीकार करते हैं। यदि उसके अतिरिक्त किसी अन्य वस्तुओं में भी एकत्व दिख पड़े तो वह वस्तुतः वह एक नहीं, प्रत्युत अनेकों का समूह है। परमात्मा की सत्ता को ही वे वास्तविक सत्ता मानते हैं, क्योंकि जो कुछ भी विद्यमान है सब उसी के आश्रित है। यह विचार करना तो संभाव्य है कि वर्तमान पदार्थों का अभाव है और केवल उसी का भाव है, पर यह कल्पना करना कि ब्रह्म तो है नहीं पर सब पदार्थ हैं सर्वथा असंभव है। अब यदि हम हिंदुओं के शिक्षित समाज को छोड़कर साधारण लोगों के विचारों पर आएं, तो हमें पहले यह कह देना होगा कि उनमें बड़ी विचित्रता है। उनके कई एक विचार तो अति जघन्य हैं, पर ऐसी ऐसी भ्रांतियां अन्य मतों में भी पाई जाती हैं
दूर जाने की आवश्यकता नहीं, स्वयं इस्लाम के अंदर भी परमात्मा अपनी सृष्टि के सदृश्य है। जबरिया संप्रदाय की शिक्षा यानी कि मनुष्य के कर्म परमात्मा के हाथ में है। धार्मिक विषयों पर शास्त्रार्थ करने की मनाही और ऐसी ऐसी अन्य बातों को हम नापसंद करते हैं। सर्वसाधारण के लिए धर्म वाक्य के शब्द बड़ी सावधानी से तौल तौल कर रखे जाने चाहिए, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण से विदित होता है। कई हिंदू विद्वान परमात्मा को बिंदु कहते हैं। इससे उनका तात्पर्य यह है कि शरीरों के विशेषण उनमें नहीं घटते, उस पर चरितार्थ नहीं होते। जब एक अशिक्षित व्यक्ति उसे पढ़ता है और कल्पना करता है कि परमात्मा बिंदु के समान छोटा है, पर वह यह नहीं सोचता कि इस वाक्य में बिंदु शब्द किन अर्थों से प्रयुक्त हुआ है। वह केवल इस अप्रिय तुलना तक ही बस नहीं करता, प्रत्युत इससे आगे भी बढ़कर परमात्मा के विषय में कहता है कि वह बाहर अंगुली भर लंबा और 10 अंगुली भर चौड़ा है। परमात्मा धन्य है जो कि माप और गिनती से परे है। अब यदि एक मनुष्य यह सुन पाए कि हम परमात्मा को सर्वदर्शी बतलाते हैं, जिससे कुछ भी नहीं छिपा, तो वह झट यही कल्पना करेगा कि वह केवल चक्षु दृष्टि द्वारा ही सब कुछ जानता है, क्योंकि वह सोचेगा कि देखा केवल चक्षु द्वारा ही जा सकता है और 2 आंखें एक की अपेक्षा अच्छी हैं। अतः वह परमात्मा की सर्वज्ञता को जतलाने के लिए उसे सहस्त्रों नेत्रों वाला वर्णन करेगा। इसी प्रकार की कुत्सित परिकथाएं हिंदुओं में कई जगह मिलती हैं, विशेषतः उन जातियों के अंदर जिनको विद्याध्ययन करने की आज्ञा नहीं। इसी पुस्तक अलबेरूनी का भारत से तीसरा परिच्छेद लेकर फिर से जल्दी ही हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।